हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब 1 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उनके साथ कई प्रकार की समस्याएं आती हैं जिनका सामना उन बच्चों को करना होता है। अगर समस्याओं के समाधान के लिए बच्चे अगर तत्पर रहते हैं तो अपने आप को बचा पाते हैं, अगर तत्पर नहीं होते हैं तो शायद उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों पहले, 1 या 2 या 3 सालों पहले पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में किस प्रकार से कोरोना हाहाकार मचाया हुआ था। कोरोना हाहाकार मचाया हुआ था, इसका सबसे मुख्य कारण क्या था कि वो जो था अदृश्य था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी उसको नहीं देख पा रहे थे, जिसकी वजह से उसका समाधान मुश्किल था। और शुरू में जब आया हुआ था तो उसके समाधान के बारे में लगभग कुछ परसेंट भी जानकारी नहीं थी, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। अब क्या हो गया है, अब सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। दुनिया के हर व्यक्ति, हर लोग उससे बचने का उपाय लगभग खोज लिए हैं। हालांकि पूरी तरह से बचने का तो उपाय अभी नहीं ढूंढा गया है, लेकिन फिर भी उससे बचने का, जैसे टीका लगवाना, दवाइयाँ लेना या इत्यादि जो घरेलू कार्य है, इसका प्रयोग करके और उससे बचा जा सकता है। यानी कि कोरोना से बचने का लगभग कुछ उपाय हर किसी को अब समझ में आ गया है। आइए आज देखते हैं कि आखिर जो बच्चा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक का है और वो विद्यालय पढ़ने जाता है, उसके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं कौन होती हैं, इस सारी समस्याओं के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर बच्चों के साथ कौन सी समस्या आती है, उसके समाधान के बारे में, उससे बचने के लिए बच्चे आखिर करते क्या हैं, शिक्षक आखिर उस समस्या से बचने के लिए बच्चों को किस प्रकार से बताते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इन सारे बिंदुओं पे आज बात हम करने वाले हैं। आइए, शिक्षा विभाग के द्वारा, हालांकि ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य यही है कि आखिर पहले से किस चीज़ के बचाव के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा किस प्रकार की समस्या से बचने का उपाय सरकार जो है विद्यालय के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, उसके लिए शिक्षकों को अब प्रशिक्षित करने का जो कार्य है वो लगभग अब चालू हो गया है। तो आखिर वो किस प्रकार की समस्या है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरोना और कुत्ता काटने से बचने के उपाय जानेंगे स्कूली बच्चे। कोरोना से बचने का उपाय, क्योंकि 5 साल 10 साल पहले तो कोरोना था नहीं, तो फिर इससे बचने का उपाय जानना कोई ज़रूरत भी नहीं था। कुत्ता काटना, ठीक है, ये तो वर्षों से था, लेकिन विभाग द्वारा, बिहार सरकार द्वारा कहे तो शिक्षा विभाग द्वारा इससे बचने के उपाय के बारे में कोई पहल नहीं किया गया था। लेकिन सरकार जब इसको संज्ञान में ली, सरकार जब ये जानी कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो उनके द्वारा जो समस्याएं झेली जाती हैं, या रास्ते में कोई कुत्ता मिलता है उसको काट लेता है, पेरेंट्स घर पे हैं और शिक्षक विद्यालय में हैं और बच्चे आते जाते हैं रास्ते में, तो अगर कोई कुत्ता काट लेता है, काटने का प्रयास करता है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए सरकार इस पर पहल की हुई है, कोरोना से बचने के लिए। और कुत्ता के काटने से बचने के जो उपाय हैं वो अब बच्चे जो हैं जानेंगे, इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा पहल चालू किया गया है। आइए नीचे देखते हैं कि जो कोरोना से बचने का उपाय, कुत्ता के काटने से बचने का उपाय, सांप के काटने से बचने का उपाय, मधुमक्खी के काटने से बचने का उपाय के लिए सरकार द्वारा पहल किया गया है। तो इस पहल से पहले सरकार किसकी चीज़ों से बचाव पर काम की हुई है और किसके रोकथाम के लिए सरकार काम की है, जरा पहले उस पर बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि पहले से क्या लागू है। यहाँ पर कह रहा है प्राकृतिक आपदा, देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उससे बचने का उपाय बच्चों को बताया जाता है शिक्षकों के द्वारा कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, इसको बिंदुवार देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है भूकंप,
यानी कि विद्यालय में बच्चों को भूकंप का झटका जब महसूस किया जाता है, भूकंप आता है, तो उसे बचने का उपाय 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बताया जाता है। आगे कहता है कि अगर बाढ़ आ जाए तो उसे बचने का उपाय विद्यालय में बच्चों को बताया जाता है। आग लगी, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा में आग लगी कह रहा है, तो आप कहेंगे कि आग लगी जो है प्राकृतिक आपदा कैसे हुआ? ये तो कोई भी किसी के गलती की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई कहीं पे ऐसा आग लगा सकता है। तो जो आग लगी यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए लिखा हुआ है कि कभी कभी आप सभी जानते होंगे कि जो बड़ा बड़ा जंगल होता है, उस जंगल में कभी जब आंधी तूफान आती है तो पेड़ जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। अक्सर जंगलों में जो पेड़ होते हैं एक दूसरे के करीब होते हैं। जब आंधी तूफान आता है तो एक दूसरे से घर्षण करते हैं, टकराते हैं। जब एक दूसरे से टकराते हैं, जब घर्षण करते हैं, तो घर्षण की वजह से आग उत्पन्न होता है और उस आग से उस जंगल में जो है पूरा आग फैल जाता है। घर्षण से जो आग उत्पन्न होता है, उस आग के कारण पूरे जंगल में आग लग जाता है। तो उस चीज़ की ये बात कर रहा है कि आग लगी जो है वो प्राकृतिक आपदा है, इसे बचने का उपाय जो है क्या करना चाहिए। ठनका या वज्रपात, ठनका या वज्रपात किसको कह रहा है? जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि बिजली गिरने वाली है या बिजली गिरा हुआ है। आम भाषा में हम लोग कहते हैं, जिसको हिंदी में या किताबों में कहता है ठनका या वज्रपात। जब बच्चे पढ़ते होंगे तो शिक्षक के द्वारा ये चीज़ें सारी बताई जाती होंगी। ठीक है, आगे कहता है आंधी तूफान, यानी कि बच्चों को ये सिखाया जाता है, पहले से ही विभाग द्वारा एक लागू किया गया है कि आंधी तूफान से बचने का उपाय बच्चों को किस प्रकार से करना चाहिए। हो सकता है कि कोई बच्चा जो है विद्यालय गया हो, रास्ते में तेज आंधी तूफान आ जाए, तो आखिर जब उस बच्चे को गुण बताया जाएगा, तौर तरीका बताया गया रहेगा, तभी अपने आप को रास्ते में बच्चा आंधी तूफान से बचा सकता है। आगे क्या बोल रहा है? या चक्रवाती तूफान, जो गोल गोल घुमा के हवाएं तेज होती हैं, एक दूसरे में चपेटे रखती हैं। ठीक है, चक्रवाती तूफान, लू, जिसको हम लोग लू बोलते हैं, गर्मी के दिनों में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाती है। लू या गर्म हवाएं से बचने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए? शीतलहर से बचने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए? सर्पदंश, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसे बचने का उपाय पहले से ही बच्चों को विद्यालय के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा है। उस चीज़ का ये जिक्र यहाँ पर किया गया है। आगे बोल रहा है मानव जनित आपदा, यानी कि मानव जनित कौन कौन सी आपदाएं जो हैं आती हैं, जिससे बचने के लिए बच्चों को उपाय बताया जाता है। तो क्या कह रहा है? आग लगी। अब ये आग लगी क्या है? तो कोई जानबूझ के लगा देता है, या मान लीजिए घरों में अनजाने में कोई कपड़ा पकड़ लिया, चाहे कागज़ के द्वारा या घास फूस के द्वारा आग पकड़ लेता है, तो घरों में पकड़ लेता है। तो इसको जो है मानव जनित आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। सड़क दुर्घटना हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, भगदड़ हो गया, विद्युत करंट से बचने का हो गया, नाव दुर्घटना हो गया, या पानी में डूबने की जो घटनाएं हैं। इस प्रकार की जब घटनाएं होंगी तो किसी भी छात्र को, किसी भी बच्चे को किस प्रकार से बचना चाहिए, बचाना चाहिए, या किसी दूसरे को उपाय बताना चाहिए, ये सारी चीज़ें, सारा उपाय जो है शिक्षक के द्वारा बच्चों को बताया जाता है। कहाँ पर? विद्यालय में। किन बच्चों को? तो वो बच्चा जो 1 से लेकर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई करता है, 1 से लेकर 8वीं क्लास के किसी भी क्लास में वो पढ़ाई करता है। आगे क्या लिखा हुआ है? स्वास्थ्य संबंधी आपदाएं जब आती हैं तो उसके लिए बच्चों को किस प्रकार से सतर्क रहना चाहिए और कौन कौन सी आपदाएं आती हुई हैं। जैसे मस्तिष्क ज्वर, मतलब सिर में बुखार, तो उसके बचने का उपाय क्या होना चाहिए? चमकी बुखार, ये भी एक बुखार का प्रकार है। डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, जो 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को खासा होता है। ठीक है, आगे कहता है पोषण, खान पान जब खराब हो जाएगा तो स्वाभाविक है किसी बच्चे का पोषण डैमेज हो जाएगा। जब पोषण डैमेज हो जाएगा तो फिर उस बच्चे का वृद्धि विकास रुक जाएगा या कम हो जाएगा, जिससे कोई भी बच्चा अस्वस्थ रहेगा हमेशा।
आगे क्या बोल रहा है, शुद्ध पेयजल। ये क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, केवल बच्चा को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पेयजल यानी कि शुद्ध जल पीने का प्रयास करना चाहिए। आज के डेट में यह देखा जाता है कि जो नल से पानी निकल रहा है, तो आप लोग देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे ऐसे नल होते हैं जिनसे जो पानी निकलता है, उस पानी को जब किसी डिब्बे में रखा जाता है तो 2, 3, 4 घंटों के बाद यह पाया जाता है कि वह पानी जो है पीला हो जाता है। तो वह पानी जो पीला हो जाता है वह आर्सेनिक के आयरन के कारण होता है, ठीक है। तो वो एक नुकसान पहुंचाने वाला पानी होता है जिसको पीने से बचना चाहिए। पीने के अलावा किसी अन्य कामों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीने में अगर बार बार यूज़ करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो बीमारी को फैला सकता है, बीमारी को बढ़ा सकता है, ठीक है। इसलिए जो भी पेयजल हो उस सुरक्षित होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। सुरक्षित और साफ़ सुथरा पेयजल को पीने का भी हर किसी को प्रयास करना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, स्वच्छता, साफ सफाई सबसे पहले जरूरी है। शरीर का हो, किसी जानवर का हो, किसी भी जगह का हो, साफ सफाई पहले होनी चाहिए, तभी एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है, सामाजिक आपदा। ये सामाजिक आपदा किस प्रकार की आती है, जिससे बचने का उपाय बच्चों को विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है, तो वो है बाल अधिकार, यानी बच्चे का अधिकार क्या है, बच्चे का अधिकार क्या होना चाहिए, उसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। बाल विवाह, यानी कि बाल विवाह को रोका जाना चाहिए, बाल विवाह हो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कहे तो एजुकेशन के अभाव में, मजबूरी में, या जो भी माध्यम हो सकता है, जो भी कमी हो सकती है जिसकी वजह से बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाता है। तो आखिर बच्चों को जब शिक्षित किया जाएगा, बताया जाएगा, तो बच्चे भी जान पाएंगे कि आखिर ये जो बाल विवाह है एक प्रकार का गलत नीति है, ठीक है। तो जब बच्चे जानेंगे तभी इसका विरोध करेंगे, नहीं जानेंगे तो फिर वही होगा। घर वाले अगर 1 या 2% भी फैमिली अगर ऐसा कर दिए तो समझिए इसका खामियाजा बच्चों को ही भुगतना पड़ सकता है। बाल शोषण, ठीक है, छोटे बच्चों को सताना, मारना, डांटना, पीटना, बोलना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होता है। तो इससे बचने का भी उपाय जो है बच्चों को बताया जाता है। बच्चों से छेड़छाड़, ये सारी चीज़ें हो सकता है, मान लीजिए बच्चों का शोषण हो गया, बच्चों से छेड़छाड़ हो गया, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें विद्यालय के आसपास हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, बच्चा अगर विद्यालय से घर आ रहा है, चाहे घर से विद्यालय जा रहा है, तो रास्ते में सारी चीज़ें हो रही हों या होती हों, तो बच्चों को जब प्रशिक्षित किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाएगा, तब जा करके अगर उसके साथ इसमें से कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो समस्या का समाधान जो है वो खुद कर पाता है। कब, जब उसको सिखाया जाएगा तब। इसलिए जो है विद्यालय में बच्चों को 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, खासा इन सारी चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है और शिक्षक के द्वारा ही बताया भी जाता है। और बढ़िया पहल भी है, कहे तो अगर शिक्षा विभाग के द्वारा अगर ये सारी चीज़ों के बारे में अगर बताया जाता है तो इससे बढ़िया पहल हमको लगता है कुछ भी नहीं हो सकता है। अंत में क्या लिखा हुआ है कि इतनी सारी चीज़ें जो पहले से चल रही हैं, अब नया में शिक्षा विभाग द्वारा क्या जोड़ा गया है, तो वो ये है, लिखा हुआ है इनको जोड़ा गया। यानी किनको जोड़ा गया भाई, तो कोरोना संक्रमण से किस प्रकार से बचा जा सकता है। कोरोना संक्रमण अगर फैलने लगे तो इसको रोकने का उपाय क्या करना चाहिए, इसको कैसे रोका जा सकता है। आगे कहता है कुत्ते के काटना, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे विद्यालय जाते हैं तो कुत्ते के द्वारा बच्चों पर हमला कर दिया जाता है। इससे बचने का उपाय जो है अब बच्चों को विद्यालय में बताया जाएगा। आगे कहता है मधुमक्खी का काटना। अक्सर यह देखा जाता है कि जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में जब कोई पेड़ रहता है, उस पर कोई मधुमक्खी बैठी रहती है या मधुमक्खी का छाता लगा होता है। अक्सर बच्चे जो हैं उदंड होते हैं, ठीक है, उनको आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो क्या करते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा उठाते हैं और मधुमक्खी के छत्ते पर चला देते हैं। उनको नहीं पता कि जब मारेंगे मधुमक्खी जब उड़ेगी तो फिर मेरे शरीर पर ही आएगी, मुझे ही काटेगी। ये सोचे बिना ही वो पत्थर को उठा करके और मधुमक्खी के छत्ते पर चला देते हैं। जैसे ही चलाते हैं मधुमक्खी को जब चोट लगता है उड़ती हैं और बच्चों को ही काट लेती हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों से बचने का उपाय जो है अब विद्यालय में बच्चों को बताया जाएगा। बंदर का काटना, ठीक है, इससे बचने का भी उपाय बच्चों को अब विद्यालय में बताया जाएगा। सांप का काटना, इससे बचने का उपाय हालांकि पहले से भी इसको लागू किया गया है, लेकिन फिलहाल में अब इस पे और प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चों को जो है इन सारी समस्याओं से बचने का उपाय बताया जा सके, ताकि किसी भी बच्चे के सामने इसमें से कोई भी समस्या है तो इस समस्या का समाधान के लिए
उसे किसी दूसरे के पास न जाना पड़े, सारी जानकारी उनको विद्यालय में मिल जाए, ताकि जब वो रास्ते में हो तभी अपने आप को बचा सकें, जब घर पे आएँ तो घर पे भी अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो तो अपने आप को बचा सकें, या परिवार में कोई घटना घटित हो जाए तो बच्चे जब सीखे जाने रहेंगे तभी परिवार में जो घटना अगर घटित हो जाए तो उस घटना से अपने आप को बचाने का, घर वालों को बचाने का, घर को बचाने का प्रयास बच्चे कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो पहल की जाती है, विद्यालय के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास किया जाता है, ताकि जब बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तभी बच्चे किसी नए देश का, किसी नए राज्य का, किसी नए जिले का, किसी नए गांव का निर्माण कर सकते हैं।